आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 10 सितंबर हो गई है। 20 दिन का मानसून केवल बचा है और अभी भी मानसून 8% जा रहा है। अब एक बड़ा अपडेट ये है कि जो डीप डिप्रेशन था वो डिप्रेशन बन गया है और वो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है डिप्रेशन भी रहे, लेकिन वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन इसके बीच में ही घूमता रहेगा। और जो अवशेष थे जो तूफान यागी के, वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, क्योंकि जैसे ही लैंडफॉल होता है तो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। तो वो अब आप देखेंगे कि आगे बढ़ता हुआ वो 13 तारीख के आसपास पहुंच जाएगा, 12-13 तारीख के आसपास गंगे पश्चिम बंगाल में के आसपास और जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी है वहां पर पहुंच जाएगा। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा, उसके बाद वो लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इसको लो प्रेशर एरिया ही बना देते हैं। तो ये लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे आएगा और ये इसका जो मूवमेंट है वो लगातार आगे चलता रहेगा। इस तरह से ये लो प्रेशर एरिया मान के चलिए और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। और ये जो वेदर सिस्टम है ये यहीं पर घूमेगा, क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी थोड़े दिन में, इसको रोक के रखेंगे और ये मर्ज हो जाएंगे आपस में। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा तब तक इसकी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी होगी, इसका जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। बारिश के रूप में क्या होता है कि लगातार इसको मॉइस्चर तो मिलेगा नहीं, पूर्वी हवाएं इतना मॉइस्चर नहीं दे पाती जो समुद्र से आ रही है जितना समुद्र दे पाता है। अगर ये वेदर सिस्टम समुद्र में ही रहता तो समुद्र में लगातार बारिश होती रहती, लेकिन क्योंकि जब ये बारिश दे रहा होगा तो जितना इसका मॉइस्चर है उससे कम मॉइस्चर इसको मिलेगा, यानी कि डिप्लीट ज्यादा करेगा, नमी बारिश के रूप में ज्यादा गिराएगा और जो नमी इसको मिलेगी वो कम होगी। तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो एज अ लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा और ये दो लो प्रेशर एरिया आपस में मिल जाएंगे। और उस समय क्या होगा कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां जारी रहेगी, जो 15-16 तारीख तक रह सकती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी वेदर अच्छा वेदर सिस्टम होगा इस मानसून का। इससे पहले इसका जो लूप था वो ये था, डीप डिप्रेशन था, फिर यहाँ पर डिप्रेशन बना, अब जाकर के अभी डिप्रेशन ही है वैसे, लेकिन लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है माफ कीजिएगा, ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। एक जो ट्रफ है वो बन गई है यहाँ पर, ये केरल से लेकर कर्नाटक के बीच में ट्रफ बनी हुई है, तो यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई। तो अब आगे मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर नजर डालने से पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में इस डिप्रेशन में कितनी ज्यादा बारिश हुई है। तो गोंडिया में जो उत्तर पूर्वी विदर्भ पे है, वहां पर देखिए 285 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में है 184 मिलीमीटर है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में 118 मिलीमीटर, भोजपुरी है जो विदर्भ में 116 मिलीमीटर, छत्तीसगढ़ में माना है वो वहां पर 81 मिलीमीटर, जगदलपुर भी छत्तीसगढ़ में है 79 मिलीमीटर, बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में 75 मिलीमीटर। अब ये दुर्ग भी छत्तीसगढ़ में है और कोरापुट है आपका ये उड़ीसा में, और होनावार है कोस्टल कर्नाटक में। मांडला, मलाखंज, सिवनी, बोलंगीर, मेरठ, कारवार, ऊना, रतलाम, महाबलेश्वर और बेंगलोर, ये जो 20 पहले स्टेशन है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो ये आप देखिए इस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और यहाँ कोस्टल एरियाज में थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। तो ये इस तरह का बादल अभी दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट पिक्चर ये है आज 10 जो सितंबर है, ये 11 बजे के आसपास की पिक्चर है। उसमें आप देखिए बादल छाए हुए हैं, ये पूरे जो डिप्रेशन का असर है, ये विजिबल पिक्चर है, इसलिए इसमें ज्यादा घरे बादल आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। एक या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ट्रफ दिखाई दे रहा है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल है और यहाँ पर भी हरियाणा में भी कुछ बादल छाए हुए हैं। ये जो दूसरा लो प्रेशर एरिया आने वाला है जो म्यांमार के ऊपर से होकर के आएगा, इसका ये आप देख सकते हैं कि ये जो यागी का रेमिनेंट है ये दिखाई दे रहा है। ये लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पर ये यहाँ पर ये डिप्रेशन है। तो ये जब आगे आएगा यहाँ पर लो प्रेशर एरिया के रूप में और यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया दो तरह से मर्ज हो जाएंगे। अब अगर बारिश की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी कम रहने वाली है। लगभग मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, मौसम सुहावना रहेगा और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है कुछ इलाकों में, वो भी दक्षिणी इलाकों में, जिससे कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब पंजाब में मानसून की लगभग विदाई मान के चलिए आप, क्योंकि अब बारिश यहाँ पर रिवाइव नहीं कर पाएगी। अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो जो पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहब यहाँ पर कुछ जगह पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो मान के चलिए कि अब जो मानसून की बारिश है लगभग समाप्ति की ओर है। पंजाब में अब मानसून की रिवाइवल के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हम खुशकिस्मत है कि हमारा पंजाब जो है वो 5 नदियों का वो है, एक राज्य है
पंचनद है, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है और यहाँ पर नहरों का जाल है, पानी काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अभी ये तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आगे वाले सालों में इसी तरह का मानसून कमजोर रहा, जो उत्तर भारत में नहीं पहुंच पाया, पंजाब तक नहीं पहुंच पाया और पंजाब में कम बारिश हुई, तो अगले कुछ सालों में जमीन का पानी वो भी कम होने लग जाएगा और आगे परेशानी के सबब बन जाएगा। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो आज हरियाणा के कुछ इलाकों में तो अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं तो रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज बारिश की संभावना बनी हुई है और देर दोपहर शाम को हो सकता है दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद के आसपास के इलाके, नोएडा वगैरह यहाँ पर भी बारिश हो जाए, दिल्ली एनसीआर बारिश हो जाए। बाकी इलाके जो है हरियाणा के वो लगभग शुष्क रहेंगे, मानसून का रिवाइवल दिखाई नहीं दे रहा। 12-13 तारीख को जब ये लो प्रेशर एरिया उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा, तब जाकर के बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, ये जो इलाके हैं, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इन सारे इलाकों में बढ़ सकती है। वो 2 दिनों के लिए बढ़ेगी, उसके बाद फिर से मानसून यहाँ से कमजोर होने लग जाएगा। इस तरह का मौसम अभी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश एक इम्पोर्टेंट इस समय राज्य इसलिए बना हुआ है कि अब जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन है, उसका जो असर है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये वाराणसी, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। 12 तारीख और 13 तारीख को हमें लग रहा है कि हापुड़, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, काशीराम नगर, महामाया नगर, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अब अगर कुल मिला के देखें हम, इन सारे इलाकों में बढ़ सकती है। तो अभी उत्तर प्रदेश जो है वो अच्छी बारिश देगा और अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे आगे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके, लखनऊ और उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मध्य प्रदेश के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बारिश बहुत ज्यादा तो रिवाइव नहीं हुई है। अभी भी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो बिहार के ज्यादातर इलाके अभी बहुत अच्छी बारिश नहीं देखने वाले हैं और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही यहाँ पर आपको दिखाई देगी। झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। 14-15 तारीख के आसपास फिर से जब वो लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर से गुजरेगा, तब झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब गंगे पश्चिम बंगाल में अभी बारिश की गतिविधियां कम है, लेकिन 12-13 तारीख के आसपास यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना भी दिखाई दे रही है। जब लो प्रेशर एरिया जो रेमनेंट है आगे का वो पहुंचेगा, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, नादिया, वर्धमान, पुलिया, बांकुरा, शांति निकेतन, कोंटई, डायमंड हार्बर, ये हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं, इस वेदर सिस्टम के कारण क्या होगा, 11-12 तारीख से मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना दिखाई देगी। साउथ जो आपका असम है, जो काचेर वगैरह है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये सारे ऐजल वगैरह, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसका असर पूर्वी राजस्थान के ऊपर तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान अब बारिश से महरूम रह सकता है, ऐसा लगता है। तो उस समय क्या होगा कि ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं, राजसमंद वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकती है। यानी कि अभी रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा कम होगी और जैसे ही 11-12 तारीख को फिर से अंदर आएगा वो, तो फिर से वेदर एक्टिविटी यहाँ पर मतलब अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो अखंड वर्षा के चांसेस तो बन रहे हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाकों में, लेकिन अच्छी बारिश के चांसेस नहीं है। आप देखिए पूरे जो बारिश है इसी इलाके में आपको दिखाई देगी। ये देखिए आप 11 तारीख तक भी यहीं पर है और झुंझुनू उसी का तक भी बारिश पहुंच सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद की करने की वो जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जैसे अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बालाघाट, सिवनी, मांडला, डिंडोरी, उमरिया, ये जो इलाके मैंने बताए थे वहां पर है। अब छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, ये सारे इलाके बारिश अच्छी देखेंगे। और 12-13 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो एक बार फिर नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर,
ये जो खांडवा, खरगोन, धार, ये सारे इलाके, अलीराजपुर, मधुबनी, इन इलाकों में बढ़ जाएगी। तो मध्य प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी जो, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये वेदर सिस्टम यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे तो वो इसी के आसपास घूमता रहेगा। तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, सहडोल, सागर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार 15 या 16 तारीख तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, बाकी इलाकों में कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी अभी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही है और आगे भी अगले 2-3 दिनों के 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों में अच्छी होगी, मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। अब अगर हम बात करें तो आज बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम है उड़ीसा में, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे चला गया है, लेकिन दूसरे वेदर सिस्टम का फिर से असर पड़ेगा और उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान 11 और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश गतिविधियां उड़ीसा में आपको दिखाई देंगी। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी वही हाल है कि जो सौराष्ट्र का जो सूखा पड़ा रहेगा, लेकिन पूर्वी गुजरात अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश देखेगा और झमाझम बारिश की संभावना है। बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बारिश अच्छी होगी। अगले 24 घंटों के दौरान आपके गोंडिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, राजपुर, बर्दा, यवतमाल, वाशिम और ये अकोला, ये बुलंदाना वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। यहाँ पर जो मराठवाड़ा है बहुत कम बारिश है। धुले, नंदुरबार, जलगांव में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई, थाने, दारू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं, ये इलाके भी, अलीबाग वगैरह, रायगढ़ वगैरह, ये इलाके भी अब धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी। यहाँ पर हल्की बारिश होगी और उसके बाद ये विदर्भ में भी लाइट रेन, आइसोलेटेड लाइट रेन रहेगी। मराठवाड़ा में ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना में आज उत्तरी तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद तेलंगाना के 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तेलंगाना में पूरा जो वो है साउथ पेनिनसुला, पूरा आंध्र प्रदेश लगभग शुष्क हो जाएगा, बहुत हल्की बारिश होगी। कर्नाटक के तटीय भागों में तो बारिश की गतिविधियां रहेगी, अंदरूनी कर्नाटक में ना के बराबर बारिश रहेगी। उसी तरह से केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ट्रफ बनी हुई है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश की संभावना बहुत कम है, लक्षद्वीप में बहुत कम है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।